यानी कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है हमारा, उसका हमें क्या नहीं चेंज करना है, मीन चेंज नहीं करना है, मीन चेंज नहीं करना है, और वर्ब फॉर्म से हम उसे दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकें, यानी कि उस सेंटेंस को हम एक से दूसरे में चेंज करें, बट उसका मतलब जो मीन होता है, मीन ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मीन ऑफ द सेंटेंस क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मीन होता है वाक्यों का रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण। आई रिपीट अगेन, द चेंजिंग ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग देयर मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। यानी कोई एक वाक्य जिसको हम दूसरे सेंटेंस में बदल दें बट उसका मीनिंग चेंज ना हो, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण। एक हमारा फॉर्म होता है इंग्लिश में एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव उसी तरीके से क्या, जस्ट एन एग्जांपल आई गिवन वन एग्जांपल, लुक एट व्हाट मिसेस सुनीता, यानी मिसेस सुनीता यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। मिसेस सुनीता यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। टीचर्स मी इंग्लिश, मीन अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस कि मिसेस सुनीता यहाँ पे पर्सन है जो कि हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। तो हमें इस सेंटेंस का मीन चेंज नहीं होना चाहिए, बट हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई चेंज हियर इन अ सब्जेक्ट आई, एंड आई विद अ वर्ब आई एम। आई के साथ एम आता है, पता है कि हमारी एक्टिव वर्ब क्या होती है, एम होती है। एंड टीच change your third form taught, why Mrs. Sunita। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन कि मिसेस सुनीता हमें मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं, और यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, किससे, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है किसके द्वारा, मिसेस सुनीता के द्वारा। तो यानी कि हमें यहाँ पे दो सेंटेंस दिखाई दिए, लेकिन दोनों सेंटेंस का कहने का मीन वही है कि मुझे मिसेस सुनीता पढ़ाती है, या मिसेस सुनीता के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, या मिसेस सुनीता मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, एक सेंटेंस को हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर दें बट उसका मीन चेंज ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्यों का रूपांतरण कहलाता है। जस्ट मैं एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, क्लियर, समझ में आ गया होगा कि मीन क्या है इसका। जस्ट अ मिनट। And a part of transformation according to I explain active and passive. Active and passive. Active means होता है कृतवाच्य, यानी कि डिपेंड ऑन subject, and passive depend on object। अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि एक्टिव डिपेंड ऑन होता है सब्जेक्ट पे, यानी कि एक्टिव वही होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, एनी, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट कोई पैसिव नहीं बनाया जा सकता। विदाउट ऑब्जेक्ट कोई पैसिव नहीं बनाया जा सकता। पैसिव की नीड क्या होती है कि उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ने हिंदी कर्म, यानी उसका कर्म होना चाहिए। तो पैसिव डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट एंड एक्टिव डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। क्लियर, समझ में आया। अब जैसे कि अतुल नेवर टोल्ड अ लाई, एक सेंटेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस है, अतुल नेवर टोल्ड अ लाई। इसका कहने का मतलब है कि अतुल एक पर्सन है, यानी सब्जेक्ट है, और वो कभी क्या नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। तो हम इसे पैसिव में ले जाने के लिए अब हम पहले इसे पार्ट्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है,
ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, एस बी ओ यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस में है, तो दैट मीन्स कि हम इसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और पैसिव में चेंज करते समय हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू अ पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे अलाइव यानी कि झूठ बोलना। ये यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अलाई। सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब कोड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब अलाई के अकॉर्डिंग हमें एक से पता चल रहा है कि हमारा जो वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, सॉरी वर्ब ना, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है। और उसके अकॉर्डिंग ये बात यहाँ पे की जा रही है टोल्ड, और टोल्ड हमारे कौन से सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, कौन बताएगा, टेल का टोल्ड पास में हो जाएगा, तो यहाँ पे अलाइव वॉच। नेक्स्ट अब हमारी थर्ड फॉर्म, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा होगा ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वी प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, तो मीन हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे OV, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होने के बाद हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा अकॉर्डिंग टू अ फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट इज अ lie and according to a sentence this sentence belong to a past and past according as you are put it here was and told third form is active passive या direct indirect anything else what you want to do। फर्स्टली आपको वर्ब लर्न होना चाहिए, विदाउट वर्ब यू डोंट डू एनीथिंग, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। तो अली वाज नेवर टोल्ड अ लाई। ये सेंटेंस क्या है, मैंने गलत बोला, आपने रिपीट भी नहीं किया। यहाँ पे हो गया हमारा अलाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी एडवर्ब हो गई, नेवर यहाँ पे एक एडवर्ब के तौर पे ऐड किया गया है। आफ्टर दैट हमारा यहाँ पे क्या है, टोल्ड हमारी मेन वर्ब है, टोल्ड हमारी मेन वर्ब जैसे थर्ड, और किसके द्वारा बोला गया है, झूठ नहीं बोला जाता है, अतुल के द्वारा। तो अतुल ये कहना चाहता है कि अतुल के द्वारा कभी भी झूठ नहीं बोला जाता, अतुल कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि अतुल झूठ नहीं बोलता, और ये भी कह रहा है कि झूठ नहीं बोला जाता किसके द्वारा, अतुल के द्वारा। क्लियर, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, यस और नो। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो कि मैंने जो आपको समझाया। क्लियर, ओके।